आज शशि कपूर की 86वीं बर्थ एनिवर्सरी है। शशि वो एक्टर थे जिनकी स्माइल और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थी, लेकिन उन्होंने ताउम्र सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया और वो थी उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल। फिल्मी करियर की शुरुआत भी उन्होंने पत्नी की खराब हालत देखकर ही की थी। अपने करियर में शशि ने 116 फिल्मों में काम किया, इनमें से 61 उनकी सोलो हीरो फिल्में रहीं, ज्यादातर सफल थीं। आज शशि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है और उन्हीं की लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से लेकर आपके साथ हूं मैं आरजे वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। शशि कपूर को जन्म नहीं देना चाहती थी उनकी मां। बात 1937 के आसपास की है। पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे। साथ में खुद को हीरो के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद भी चल रही थी। इसी वक्त पत्नी राम सरनी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही वो दुखी हो गई। दरअसल इससे पहले उनकी संतान राज कपूर और शम्मी कपूर थे। वो इस तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। ऐसे में अबॉर्शन की भी कोशिश की। कभी साइकिल से गिर जाती तो कभी सीढ़ियों से, कभी कभी तो वो रस्सी कूदने लगती। इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद 18 मार्च 1938 को उन्होंने तीसरे बेटे को जन्म दिया, जिसे इस दुनिया ने शशि कपूर के नाम से जाना। यह बात खुद शशि कपूर ने 1995 में एक फिल्म मैगजीन के इंटरव्यू में कही थी। बचपन में शशि कपूर का नाम बलबीर राज कपूर था। यह नाम उनकी दादी ने रखा था, जो उनकी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने बाद में उनका नाम शशि रख दिया था। मां प्यार से उन्हें फलूकी यानी कि संयोगी भी बुलाती थी, क्योंकि वो बिना प्लानिंग के पैदा हुए थे। शशि कपूर के बारे में एक किस्सा और मशहूर है। पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि शशि संघर्ष करके एक्टर बने। शशि के जन्म के बाद ही पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर ग्रुप की शुरुआत की थी। शशि का बचपन थिएटर के सेट पर ही बीता। इसी का असर ये रहा कि कम उम्र में ही उनका रुझान फिल्मों की तरफ हो गया। 4 साल की उम्र में ही वे अपने पिता के नाटकों में नजर आने लगे। बाद में उन्होंने आग 1948 और आवारा 1951 जैसी फिल्मों में राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया। अपने इसी ख्वाब के साथ वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि पहले वे संघर्ष करें और अपनी मेहनत से बतौर एक्टर अपना करियर बनाएं। शशि के बारे में तीसरा किस्सा भी बहुत फेमस है। टीचर की मार से खराब हो सकता था शशि का चेहरा। जी हाँ, शशि कपूर ने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की थी। यहाँ भारत के फेमस विकेटकीपर फारूक इंजीनियर उनके क्लासमेट थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी क्लास टीचर आ गई और क्लास टीचर ने डस्टर फेंककर शशि के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन फारूक ने अचानक से उसे कैच कर लिया। फारूक ने इस घटना के बारे में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो डस्टर शशि की आंख में लगता, लेकिन मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले ही उसे कैच कर लिया। मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ाता था कि अगर उस दिन मैंने डस्टर नहीं रोका होता तो बच्चू, आज तुझे फिल्मों में बस डाकू का रोल मिलता। शशि कपूर का चौथा किस्सा भी बहुत फेमस है। जी हाँ, पहली नजर में हुआ जेनिफर से प्यार। ये बात है 1955 की। उस वक्त शशि 18 साल के थे। वे पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। उस समय उनके एक प्ले का शो कलकत्ता के थिएटर में चल रहा था। पब्लिक डिमांड के चलते उस शो को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। एक दिन प्ले शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांक कर यह देखना चाहा कि कितने दर्शक हैं। तभी उनकी नजर चौथी लाइन में बैठी एक लड़की पर पड़ी, जो विदेशी थी, जो पोल्का डॉट्स का टॉप पहने हुए थी। अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि उस पर फिदा हो गए। बाद में उन्होंने यह जानना कि ये लड़की शेक्सपियरियन थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। चलिए अब बात करते हैं शशि कपूर के 5वें किस्से के बारे में। शर्मीले स्वभाव की वजह से शशि को गे समझने लगी थी जेनिफर। जेनिफर का भी प्ले उसी थिएटर में होना था जहां शशि ग्रुप के साथ प्ले कर रहे थे। ऐसा पहली बार था कि शशि किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपने कजन शुभिराज से गुजारिश की कि वो उनकी मुलाकात जेनिफर से करा दे। शुभिराज ने दोनों की मुलाकात का एक प्लान बनाया और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय शशि बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि इस घटना को याद करते हुए खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। शशि बहुत ही शर्मीले थे, जिस वजह से जेनिफर उन्हें गे समझने लगी थी। बाद में जेनिफर का ग्रुप शशि को प्ले देखने के लिए बुलाने लगा। शशि जेनिफर की मंडली में भी शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम किया। चलिए अब बात करते हैं शशि कपूर के 6वें किस्से की। माँ भाभी को पसंद थी जेनिफर, लेकिन पिता थे विदेशी बहू के खिलाफ। एक बार शशि कपूर ऊटी में शो कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जेनिफर की मुलाकात अपनी माँ और भाभी गीता से करवाई। शम्मी की वाइफ, जी हाँ, शम्मी कपूर की वाइफ गीता
को जेनिफर पहली नजर में पसंद आ गई थी। माँ ने भी जेनिफर को गले लगाया और अपने गले से सोने की चैन निकालकर जेनिफर को पहना दी। शशि पिता पृथ्वीराज कपूर से अपनी और जेनिफर की शादी की बात करने से घबराते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी को सौंप दी। शम्मी ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। बहुत मनाने के बाद पिता तो मान गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पिता के मना करने के बाद जेनिफर ने शशि से कहा कि हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। फिर 1958 में दोनों ने शादी कर ली। पत्नी की खराब हालत देखकर शुरू किया फिल्मी संघर्ष। शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। इस समय तक शशि ने फिल्मी पर्दे पर बतौर लीड एक्टर कदम नहीं रखा था। एक दिन पृथ्वी थिएटर में काम करने वाले अजना मुमताज ने शशि से कहा, अब जब तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हें अपनी पत्नी की देखभाल करना नहीं सीखना चाहिए? इस दिन को याद करते हुए शशि ने कहा था कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं 21 साल का था और अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रहा था। अभी भी कुछ कमा नहीं रहा था, काम की तलाश भी नहीं कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जेनिफर अभी भी अलमारी में रखे हुए पिछले साल के ही कपड़े पहने हुए हैं। हमें रेस्टोरेंट में खाने के लिए बाहर गए हुए काफी समय हो गया था। फिर अगले दिन मैं उठा और काम के सिलसिले में सोहराब मोदी के पास चला गया। लंबे संघर्ष के बाद 1959 में फिल्म गेस्ट हाउस में शशि को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसमें लीड एक्टर उनके बड़े भाई राज कपूर थे। 1961 में फिल्म धर्मपुत्र में पहली बार शशि लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर दिखे। घर चलाने के लिए बेचना पड़ा सामान, प्रेम पत्र, 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में करने के बाद शशि कपूर के करियर में डाउनफॉल भी आया था। रोमांटिक हीरो वाले रोल करने की वजह से वो टाइप कास्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। ये दौर ऐसा था कि घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। शशि के बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि ने अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दी। माँ जेनिफर ने भी अपना कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया। ऐसे बुरे वक्त में नंदा बनी मसीहा। बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा ने अपने दोस्त शशि कपूर की मदद की थी। नंदा ने उनके साथ फिल्म जब जब फूल खिले में काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसकी सफलता के बाद ही शशि का करियर फिर से पटरी पर आ गया। पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे शशि कपूर। 1982 शशि के लिए बेहद मुश्किल साल था, जब उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ को कोलन कैंसर है। इसके महज 2 साल बाद ही जेनिफर कैंसर से जंग हार गई। उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद शशि पूरी तरह टूट गए। खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। यही वजह थी कि उनका मोटापा बढ़ने लगा। घंटों अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते, किसी से बात नहीं करते थे। इस तरह वे डिप्रेशन में चले गए, जिससे कभी उभर नहीं पाए। एक इंटरव्यू में शशि के बेटे कुणाल ने बताया, जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर पहली बार तब रोए जब एक बार गोवा के बीच से एक बोट लेकर गहरे समंदर के बीच चले गए थे और चिल्लाते हुए घंटों रोए थे। वो अपने कमरे में भी घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। जेनिफर के साथ उन्होंने 28 साल काटे, लेकिन उनके निधन के बाद 31 साल वो उनकी यादों के सहारे जिंदा रहे। उन्होंने खुद कहा था कि 31 साल में मेरे मन में कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। शशि कपूर का लंबी बीमारी के बाद 2017 में 79 साल की उम्र में निधन हो गया। आज शशि कपूर का जन्मदिन है और आज उनको हम याद कर रहे हैं और हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।